एक बार और है, वो है हमारा परिवार, उसको साथ लो। के पीछे का जो पर्दा है उसको देखिए। ब्रह्मा जी का परिवार कभी देखना, ब्रह्मा जी के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु का परिवार देखना, भगवान विष्णु के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र का परिवार देखना, इंद्रदेव के बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। गरुण वरुण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान राम जी का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण का परिवार देखना, उनके बच्चे कभी साथ में, किसी फोटो में उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। केवल एक हैं मेरे देव अधिदेव महादेव, जो पृथ्वी पर सबको प्रेरणा देते हैं कि परिवार को लेकर चलना है, फिर आगे बढ़ना है। परिवार को लेकर चलना, अपने कुटुंब को लेकर चलना, अपने परिवार को लेकर चलना। आज के जमाने में परिवार टूटता जा रहा है। 7 दिन में 1 दिन ऐसा बनाइए, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर भोजन करिए, एक जगह बैठिए। आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुँचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, माँ षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे। हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगत जननी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। पहले के जमाने में लड़की की शादी करते थे ना, तो बहुत बड़ा परिवार देखते थे। क्यों नहीं मेरी हरियाणा की जीजी हो, सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? पहले जब ब्याह करते थे, शादी करते थे, तो बड़ा परिवार देखते थे। कितनी बुआ? तो के 4-6 बुआ हैं।
अच्छा, हाँ। कितने मामा? के 3-4 मामा है। चलो बहुत बढ़िया। काका ससुर के 5, बहुत जोड़ दो। लड़के के ताऊ के 3 ताऊ हैं, बहुत बढ़िया। मौसी 4 मौसियाँ हैं, 4 मौसा है, नाना नानी है, परिवार है, मामा काका बुआ सबको देखकर, बड़ा परिवार देखकर बेटी का ब्याह करते थे। क्यों करते थे? कि बेटी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख आए ना तो वो अपने दुख को किसी से कह दे। कहेगी ना तो मन हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा ना तो फिर वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मरने की नहीं सोचेगी, किसी ना किसी को अपने दिल की बात तो कह देगी। इसलिए पहले के जमाने में बड़ा परिवार देखते थे, बहुत बड़ा परिवार देखते थे। आज के ज़माने में नया फैशन आ गया, परिवार छोटा देखा जाता है। कितने लोग हैं? सास ससुर रहेंगे, लड़का रहेगा, लड़के की एक बहन रहेगी और लड़के का एक भाई रहेगा। और राम, इतना बड़ा परिवार। छोटा देखो, फिर छोटा देखा। कौन कौन है? सास ससुर हैं, लड़का है और लड़के की बहन है और कोई नहीं। अच्छा, और देखो, फिर देखा तो कहे केवल ससुर है, लड़का है, ना बहन है, ना सास है। कहा बस यहीं पक्का कर दो, क्योंकि इतने सारे को कौन झेलेगा। विचार। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा परिवार हमारे दुख को, हमारी तकलीफों में। मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाथ उठाओ जल्दी से। सब चलाते हो? व्हाट्सएप पे कितने ग्रुप बने हैं तुम्हारे? जम के बोलो जरा। कितने ग्रुप से तुम जुड़ी हुई हो? 2 से जुड़ी हो? 4 से? 6 से? जितने लोग मोबाइल चलाते हैं, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं कथा को, जितने टीवी पर सुन रहे हैं और जितने इस पावन प्रांगण में सुन रहे हैं, मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे मोबाइल में 4-5 ग्रुप तो जुड़े होंगे। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी लोग जुड़े होंगे। मोबाइल में नंबर भी बहुत सारे होंगे। फिर भी हम छोटे से छोटे नंबर ले लें तो भी तुम्हारे मोबाइल में लगभग 1000 नंबर तो जुड़े ही होंगे। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। इंस्टाग्राम पे भी 200-500 लोग तो जुड़े होंगे। फेसबुक पर भी लगभग 200-400 लोग तो जुड़े होंगे। बोलते जाओ, सही है कि गलत है? यूट्यूब पर भी तुमसे 200-500 लोग जुड़े होंगे। अब दिन भर तुमने समय दिया अपने मोबाइल को, अपने व्हाट्सएप के मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्रों को, अपने इंस्टाग्राम के मित्रों को दिन भर समय दिया। सवेरे से ऐसा करते करते 2022 चले गया, 2023 चले गया और धीरे धीरे 2024 चले गए। 2025 आ जाएगा, वो भी चले जाएगा 2026। और मालूम पड़े एक दिन, मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में तुम हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल चले गए तो किसी तुम्हारे चाहने वाले ने व्हाट्सएप पर डाल भी दिया कि श्रीमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट में है, और व्हाट्सएप पे डाल दिया। अब जितने लोग तुम्हारे व्हाट्सएप पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे फेसबुक पर जुड़े थे, जितने लोग तुम्हारे यूट्यूब पर जुड़े थे, उसमें से अगर 5 लोग भी तुमको हॉस्पिटल में देखने आ जाएं, तुम्हारा दुख कम करने आ जाएं, तो बता देना, जिसको तुमने समय दिया, दिन भर मोबाइल पर लगे रहे, वो तुम्हें हॉस्पिटल में संभालने नहीं आएंगे। पर जो घर की पत्नी थी, जो घर के बच्चे थे, जो घर में रहने वाले परिवार के सदस्य थे, उनको 1 मिनट का समय नहीं दिया, तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल भी वही लेकर जाएंगे और तुम्हें दिन रात एक वही करेंगे और संभालेंगे भी। तुम्हें कोई दूसरा नहीं संभालेगा। अपने परिवार को तुमने समय नहीं दिया, दूसरे को समय दिया, दूसरे को समय दिया, उसने नहीं संभाला। पर परिवार के व्यक्ति को समय देते तो वो संभाल लेता, वो संभाल। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी मैं कटी। 7 वारों में एक बार और है, और वो हमारा, जम के बोलो, जम के परिवार। उसको समय दीजिए थोड़ा। उस परिवार का एक सदस्य और है, घर में माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, कुटुंब है, कबीला है, सब कोई है। परिवार में, अपने अपने घर के परिवार में एक व्यक्ति को और जोड़ लो, एक सदस्य और जोड़ लो, और वो है मेरा देव अधिदेव महादेव। उसको अपने परिवार का सदस्य बनाओ, उसको अपने परिवार का सदस्य। जब वो परिवार का सदस्य बन जाएगा ना, दुख नहीं आने देगा। एक पत्र है, उसका काम है। अपने आप को सेठ समझना बंद करो। हम उसके आश्रित हो जाए, उसके आश्रित। और जब हम उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो स्वयं हमको संभालना प्रारंभ कर देगा, स्वयं संभालेगा। हम क्यों शिव को अपना नहीं बना पा रहे? मेरा हरियाणा की जीजियों से निवेदन है, फरीदाबाद की मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से निवेदन है कि अपने जीवन में शंकर को अपने परिवार का एक सदस्य बना लो, कि ये मेरे घर का बुजुर्ग है, ये मेरे घर का बड़ा है, ये मेरे घर का वयो है, ये मेरे घर का बुजुर्ग है, मेरे घर का बड़ा है। जाते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसको अपने घर का बुजुर्ग बनाओ, अपने घर का बड़ा बनाओ। आते जाते शंकर भगवान के नाम का स्मरण करिए, आते जाते। जब हम शिव जी के नाम का स्मरण करते हैं, आते जाते भगवान शंकर को याद करते हैं, आते जाते शिव तत्व को स्मरण करते हैं, शिव को स्मरण करते हैं, शंकर को याद करते हैं, वो हमारे घर का मुखिया है, वो हमारे घर का बुजुर्ग है, वो हमारे घर का बड़ा है। सब समान है। अजय बेटा बोलता नहीं था, सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कभी बोल नहीं पाएगा, पर बाबा की कृपा से बोलना प्रारंभ करा। बेटी की मेहनत भी है, शंकर के मंदिर तक लेकर जाना और शिव पर जल चढ़वाना। शिव तत्व है। बाबा को अपना मान कर। कल कथापन श्रवण कर रहे थे, माठी के घर में संतान के लिए उसने बहुत तप किया था, बहुत, कि मेरे घर में औलाद हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाए। 100 वर्ष तक लगा रहा, कई वर्ष तक तप साधना में लगा रहा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया था कि माटी तेरे घर में पुत्र का जन्म होगा, तेरे घर में बेटा होगा। पीछा नहीं छोड़ा शिव का, शंकर को भजता रहे, भगवान शिव की आराधना करता रहा। हारना नहीं है,
यहाँ जितने बैठे हैं आप सबसे निवेदन है, कभी जिंदगी में नहीं हारना, कभी जिंदगी में हारना भी नहीं, और कभी किसी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचना कि अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, अब मैं आगे करूंगा क्या, क्या होगा। नहीं, उसके आश्रित हो जा। ये विचार छोड़ दो कि कुछ नहीं कर पाओगे। फिर निवेदन है, अपने घर में आप कचरा नहीं रखते, अपने घर में कबाड़ा नहीं रखते, अपने कमरे में बेकार चीज नहीं रखते, उसी तरह मेरा भोले बाबा भी अपनी पृथ्वी पर किसी को ऐसे ही नहीं रखता। जो कीमती है मेरा शंकर भगवान उसी को पृथ्वी पर रखता, जो कीमत वाला, जो श्रेष्ठ है मेरा शिव उसको अपने पास में रखता, मेरा शंकर उसको अपने नजदीक में रखता। शिव पुराण कह रही है, माटी ने तप किया, साधना करी, शिव जी ने वर दे दिया कि तेरे घर में एक बेटा जन्म लेगा। पत्नी गर्भ से भी हो गई। अब उसके मन में यह संशय था कि मैं इतने साल का हो गया, 55 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मेरे घर में औलाद होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मेरे घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा। भगवान पर अगर भरोसा करा गया है तो भगवान उस भरोसे को कभी नहीं छोड़ता। एक पत्र है ना, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अपने महादेव के पास जाकर कर, शिव के पास, शिव के करीब में जाकर कहना, शंकर के नजदीक आ जाओ। एक शुद्ध भाव अपने जीवन में रखिए, शुद्ध। माटी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बच्चा होगा, पुत्र होगा, संतान होगी, और बाबा उसको देगा। आया, गर्भ में बच्चा आया, गर्भ में संतान है। वो मानती ब्राह्मण के पत्नी के गर्भ में संतान तो आ गई। स्त्री का गर्भ 1 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का होता है। मानती की धर्म पत्नी का गर्भ 1 साल हो गया पर बच्चा बाहर निकलने को तैयार नहीं, गर्भ से प्रसव नहीं हो रहा। 2 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गया, बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 3 साल हो गए, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। 4 साल हो गए, गर्भ से बच्चा जन्म नहीं ले रहा। समझ में नहीं आ रहा। मांटी ब्राह्मण ने शंकर जी को फिर 1 लोटा जल चढ़ाया। शिव जी को जल चढ़ाकर कहा, बाबा मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। पत्नी के गर्भ में बच्चा है पर वो गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा। शंकर भगवान ने अपने गण को भेजा और शिव जी ने अपने गण को भेजा गर्भ के अंदर पूछने के लिए, मालूम करो कि वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा, वो बच्चा जन्म क्यों नहीं ले रहा। लेडी ना चल रही है क्यों? पुराण कर रही है। भगवान शंकर का संवाद करा, शिव तत्व करा। गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, जाओ जरा पता करो क्या बात, जाकर मालूम करो। पता करा, गर्भ का बच्चा कह रहा है कि मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे काल ग्रास करेगा। जन्म लेने के बाद फिर मुझे मरना है, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा। ये काल मुझे बार बार पकड़ता है, बार बार मुझे मारता है। इसलिए अब मुझे संसार में नहीं आना, इसलिए मैं जन्म नहीं लेना चाहता। भगवान शंकर के गणों ने जाकर समझाया कि जन्म तो लेना ही पड़ेगा, काल का काम है ग्रास करना, पर यदि
तुम भगवान शंकर की भक्ति में अगर लग गए तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह पक्का विश्वास रखकर तुम जन्म ले लो।